सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीतांबरा जी की। तो आज जिस तरह से वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन संध्या दर्शन, दिव्य दर्शन मां बगलामुखी जी के, मां पीतांबरा जी के करवाने जा रहे हैं। सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन श्री नरसिंह मंदिर से, जो कि सुनारकी इलाके में है। ये मंदिर सुनारकी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर भगवान श्री नरसिंह जी भी विराजमान है और उसी के साथ साथ मां बगलामुखी जी भी विराजमान है। तो हम हर वीरवार को कोशिश करते हैं कि आपको मां बगलामुखी जी के, मां पीतांबरा जी के दिव्य दर्शन जरूर कराएं। तो सबसे पहले आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने, मां बगलामुखी जी का, मां पीतांबरा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आप सभी की मनोकामनाएं मां बगलामुखी जी पूर्ण करें, आपको सुख समृद्धि का एहसास हो और आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो, नेगेटिविटी दूर हो। उसी को लेकर हम हर वीरवार के दिन कोशिश करते हैं कि आपको मां बगलामुखी जी के दिव्य दर्शन जरूर कराएं। तो दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। एक बार फिर से आपको बता दूं कि सांबा के श्री नरसिंह मंदिर सुनारकी इलाके की बात करें तो यहीं पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। आप देखें कितना सुंदर स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। जैसे मैंने आपको कहा कि मां बगलामुखी जी का दूसरा नाम मां पीतांबरा जी है। तो आप देख रहे हैं कि मां बगलामुखी जी पीले चोले में विराजमान है। कहते हैं कि वीरवार के दिन जिस तरह से पीले रंग का महत्व होता है, तो मां बगलामुखी जी की पूजा जो है वो ज्यादा जो है वो वीरवार के दिन की जाती है। जो भक्त हैं वो वीरवार के दिन काफी उपवास वगैरह भी करते हैं, मां बगलामुखी जी की दिव्य दर्शन भी करते हैं और विधिवत तरीके से पूजा भी करते हैं। तो आप दिव्य दर्शन, आज के संध्या दर्शन मां बगलामुखी जी के कर रहे हैं। आप देखने की सुंदर स्वरूप मां बगलामुखी जी का यहाँ पर विराजमान है, तो ये दर्शन आप कर रहे हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा यहां से कि जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि मां बगलामुखी जी, जिनका दिव्य दरबार हिमाचल के बनखंडी में है, वहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है और कहते हैं कि वो मंदिर पांडवों ने एक ही रात में बना दिया था। वहां पर मां बगलामुखी जी साक्षात विराजमान है। उस मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और बड़ा ही सच्चा शक्तिपीठ है। और उसी के चलते मां बगलामुखी जी के स्वरूप की बात करें, सांबा में जिस तरह से मां बगलामुखी जी विराजमान है, तो माता रानी का ये सुंदर स्वरूप वहीं से कहते हैं कि स्पर्श करवाकर यहां पर मां को विराजमान किया गया, विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करके। और उसके बाद यहां पर श्रद्धालुओं का भी जनसैलाब हमें देखने को मिलता है, जो कि हर दिन यहां पर मां बगलामुखी जी की पूजा के लिए, दर्शनों के लिए यहां पर पहुंचते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है और कहते हैं कि ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है कि अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है तो सच्चे मन से अगर मां बगलामुखी जी को आप याद करते हैं तो आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं, रोग बीमारी कष्ट दूर होते हैं और खासतौर पर जो शत्रु होते हैं, जो आपको तंग करते हैं, तो शत्रु का भी विनाश होता है अगर आप सच्चे मन से माता को याद करेंगे। मां बगलामुखी जी आपके ऊपर जरूर अपने मेहर करेंगी, अपना आशीर्वाद देंगी और आप जो है एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, यानी सकारात्मकता आएगी और नकारात्मकता दूर होगी और माता बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है, तो उसमें मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा, शायद जिनको नहीं पता होंगे नाम, जो अभी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। ये 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है और कहते हैं कि अगर आप अच्छे से ध्यान लगाएंगे, विधिवत तरीके से पूजा करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से जो वो ध्यान में रखेंगे, तो मां बगलामुखी जी आपको किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देंगी। और भगवान के चमत्कार तो अनेकों चमत्कार हैं जिनका कोई भी उल्लेख हम नहीं कर सकते। वो चमत्कार देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से होते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान के देवी देवताओं के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। थोड़ा सा समय आपको भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए, माता रानी के लिए जरूर निकालना है और भगवान को याद करना है। आपके बिगड़े कार्य संपूर्ण होंगे, ये मैं दावे से आपको कह सकता हूं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के हवन जो वो किए जाते हैं, एक मीठा एक कड़वा हवन। और आप जब हिमाचल के बनखंडी दिव्य दरबार में जाते हैं मां बगलामुखी जी के, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि
हवन किया जाता है, मीठा और कड़वा अलग अलग तरह के हवन किए जाते हैं। अगर आप भी हवन कराना चाहते हैं, घर के अंदर शांति देखना चाहते हैं, ग्रहों की शांति आप चाहते हैं, तो आप लोग भी हवन जरूर कराएं। लेकिन विधियां जो भी रहेंगी वो आप पुजारी जी को, पंडित जी को, महंत जी को आप पूछ सकते हैं और उन विधियों के अनुसार आप हवन करा सकते हैं और आपके ग्रह शांत होंगे, आपके घरों में शांति जो वो बनेगी और आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, यानी आपका माइंड फ्रेश होगा, आपका पूरी ऊर्जा जो है वो आपके अंदर आएगी। ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो आप माता रानी को याद जरूर करें, सच्चे मन से ध्यान लगाएं, आपके दुख तकलीफें दूर होंगी, रोग बीमारियां दूर होंगी और दुश्मनों का भी संहार होगा, यानी शत्रुओं का भी विनाश होगा। मां बगलामुखी जी का ये इतना सच्चा शक्तिशाली स्वरूप है। तो सभी से कहूंगा कि थोड़ा सा समय भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए जरूर निकालें, मंदिरों में आए, सनातन की बात करें, सनातन को आगे तक लेकर जाएं, सनातन का प्रचार करें और सनातन के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचे। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि सनातन के अनुसार हम अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको भगवान की देवी देवताओं के दर्शन जरूर कराएं। तो एक बार फिर से मैं आपको दिव्य दर्शन कराऊंगा मां बगलामुखी जी के, और हम हर बार यहां पर कुछ ना कुछ चीजें आपको मां बगलामुखी जी के स्वरूप को लेकर बताते हैं। जो हमारे साथ अभी व्यूअर जुड़े हैं उनको भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं कि ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है। तो आप आए, हमारा ये एक फर्ज था कि हम वीरवार के दिन आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन जो है वो जरूर कराएं, क्योंकि वीरवार के दिन खास मान्यता रहती है और पीले रंग में, पीले चोले में मां विराजमान है, पीली चुनरियां यहाँ पर ओढ़ी गई हैं और पीले रंग का भोग, पीले चीजें जो है वो मां को चढ़ाई जाती है। तो आप भी मां बगलामुखी जी को जो है वो याद करें, सच्चे मन से आपको मां किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देंगी। सोमवार के दिन हम महादेव जी के दर्शन कराते हैं, मंगलवार के दिन चिची माता जी के, वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के। ये कोशिश हमारी जारी है, यही कोशिश रहती है कि अगर जो कोई मंदिरों में नहीं आ पाता उनको हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शन जरूर कराएं और आपके साथ साथ हमें भी दर्शन करने का मौका मिल जाता है। यही कृपा सभी के ऊपर मां की बनी रहे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। सभी की दुख तकलीफें दूर हो, सुख समृद्धि का एहसास हो और सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही हम कामना करेंगे। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की। आज के वीरवार के दिन के दिव्य दर्शन, संध्या दर्शन मां बगलामुखी जी के आपने किए, आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आपकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण हो। फिलहाल के लिए ऋषि जीके मीडिया के लिए जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की।